Hello friends and welcome back to another analysis video of Bank Nifty and stocks. अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो बेसिकली बैंक निफ्टी ट्राई टू रिवाइव। कल एक इनसाइड कैंडल बनी थी एंड हमने यही कहा था कि अगर ये कहीं भी 50,000 को ब्रेक करता है कल के सेशन में तो हमें एक अच्छा मूव मिल जाएगा 300-400 पॉइंट्स का। कहीं यहाँ पे इसने 50,000 को ब्रेक करा और एक आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग मूव हमें मिला है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं दिखती या कहीं भी 650 के नीचे ओपन हो रहा है तो हम और डीप डाउन लेवल्स बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। निफ्टी में हमने एक शार्प हैमर काइंड ऑफ रिवर्सल कैंडल देखी है। कल एक इनसाइड कैंडल थी या एक हैमर कैंडल है। अगर निफ्टी को कहीं भी रिवर्सल चाहिए तो आप 720 और 650 के बीच में सस्टेन करके और इन अ लेटर ऑफ फर्स्ट हाफ और स्टार्ट ऑफ अ सेकेंड हाफ इसको एक रिवर्सल देना होगा इस लेवल से। एल्स अगर कहीं भी कल निफ्टी इस एरिया को 720, 730 एंड 650 के बीच में रिवर्सल देता है अपसाइड के लिए तो हम इसमें लेवल्स देख सकते हैं नेक्स्ट ओवर द टारगेट ऑफ 23,950। बट अगर कल निफ्टी कहीं गैप डाउन की तरफ ओपन हो गया तो डेफिनेटली आज का बॉटम टूट रहा है एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द 400 लेवल्स। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द स्टॉक एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मेंशन है। सो फॉर डेली अपडेट्स एंड इंटरडे ट्रेड्स भी मैं उस पर डाला करूँगी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो देयर एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ओवर द एक्स दैट इज ट्विटर। सो लेट्स मूव टूवर्ड द स्टॉक एनालिसिस। अगर कल की ट्रेड्स की बात करें तो एक अनंत राज है जिसने एक ब्रेकआउट दिया था क्लियर आज के सेशन में एंड क्लियरली हमें कहीं 5 और 6% अराउंड आज इंट्राडे मूव मिला है। होप आपको कुछ अच्छे गेन्स मिले होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं कल के स्टॉक एनालिसिस के लिए। सो द स्टॉक इज BSE लिमिटेड। हमने कल भी डिस्कस करा था अगर कहीं भी 5280, 5250 या 5300 के लेवल्स पर हमें कहीं भी ये स्टॉक मिलता है तो बाय दिस। और आज एक इनसाइड कैंडल बनी है ऑल्दो बट स्टिल इट्स क्लोज इन अ गुड ग्रीन। 5400 की क्लोजिंग है एंड अब अगर ये स्टॉक कहीं भी 5500 के अबव चल रहा है तो देन वी कैन सी अ क्लियर शार्प मूव टुवर्ड द 5700 इन दिस स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक इज ताल एंटरप्राइजेस। इट इज लिस्टेड ओनली ओवर द BSE। अगर आप इस स्टॉक में देखेंगे तो रेगुलरली एक रेजिस्टेंस इसने सप्लाई जोन फेस करा है एट द लेवल ऑफ 3350 टू 3280 के लेवल पर। इट्स मोर देन एन ईयर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा। आज इसने एक ब्रेकआउट दिया है विद गुड वॉल्यूम्स ओवर द चार्ट। अगर ये अब कल कहीं भी सस्टेन करता है एट द लेवल ऑफ 3400 एंड 3380, 3350 टू 3450 के बीच में कहीं भी सस्टेन करता है, रिवर्सल हम इस स्टॉक में देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये स्टॉक हमें इन 2 to 3 डेज 10 to 15% का एक रिटर्न दे सकता है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट आया है। अगर ये कैंडल सस्टेन करती है एट द लेवल ऑफ रीटेस्ट लेवल, दिस विल बी ट्रीटेड एज अ रीटेस्ट लेवल 3280 टू 3350। अगर ये कहीं भी सस्टेन होता है तो हमें अच्छा ब्रेकआउट इस स्टॉक में मिल सकता है। और नेक्स्ट स्टॉक इज लॉयड मेटल्स। एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई है लॉयड में एंड अर्लियर हमने देखा था 2-3 सेशन पहले कि एक अच्छा लास्ट फ्राइडे में एक अच्छा इसने हाई बनाया था विद अ गुड वॉल्यूम्स, देन बियरिश कैंडल एंड 2 इनसाइड कैंडल हमें मिल चुकी है। अब ये कहीं भी सस्टेन कर रहा है अराउंड 1425 टू 1440, तो हम इसमें 100 पॉइंट्स का मूव देख सकते हैं टूवर्ड्स द 1550। और नेक्स्ट स्टॉक इज SRF। एक अच्छा बुलिश पैटर्न बना है एंड सीइंग अ रेजिस्टेंस एरिया फॉर 3 to 4 months। अगर ये कहीं भी ब्रेकआउट देता है फ्रॉम द लेवल ऑफ 2350 टू 2370 तो 2370 के ऊपर एक अच्छा बाय स्टॉक में आएगा टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 60-70 पॉइंट्स एंड फर्दर वी कैन सी द लेवल ऑफ 2550 एंड 2580 इन दिस स्टॉक। एंड आवर लास्ट स्टॉक इन टूडेज एनालिसिस इज बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व को हमने पहले भी डिस्कस करा था। इट्स फॉर्म अ परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न एंड ट्राई टू ब्रेक आउट इट, रीटेस्टेड इट इन अ टुडे सेशन। अब अगर ये कहीं भी सस्टेन करता है अबव द लेवल ऑफ 1720 देन अ स्मॉल गेन ऑफ 1760 विल बी देयर एंड इफ 1760 भी ये कहीं स्ट्रांगली ब्रेकआउट दे रहा है तो वी कैन सी अ टारगेट ऑफ 1850 in it. Thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel. Thank you.